जय हिंद दोस्तों। रात 1:51 पे इंडियन आर्मी के ऑफिशियल ट्विटर से एक पोस्ट आया है, पहलगाम टेरर अटैक, जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद ऑपरेशन। सिंदूर का यह पोस्टर देखकर हर हिंदुस्तानी का दिल भर आया होगा और सर गर्व से ऊंचा हुआ होगा। इस अटैक के बाद हर हिंदुस्तानी का यही रिएक्शन रहा होगा, पार्वती हर हर महादेव, क्योंकि पीओके के आतंकी कैंप्स पे हमला करके 9 ठिकानों को बर्बाद कर दिया है हमारी सेना ने। बहावलपुर वो इलाका है जहां टेररिस्ट के ट्रेनिंग कैंप्स हैं। 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, यानी 100 with 72 अडर्स। तू समझा? हाँ, नहीं, तू समझा नहीं। हमारी सेना की तरफ से यह बयान आया है कि इसमें कोई मिलिट्री ठिकाना नहीं है, यानी पाकिस्तान आर्मी के किसी भी बेस पे या किसी भी इलाके पर कोई हमला नहीं हुआ है, बल्कि लश्कर और जैश के अड्डों पर हमला हुआ है, जिसमें से जो मेन नाम सामने आ रहे हैं वो है अहमदपुर ईस्ट, बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद। हाफिज सईद और अजर मसूद के ठिकानों पर हमला हुआ है। मसूद का मदरसा तो क्या हो गया राहुल जी, हेलो, खत्म, बाय बाय, टाटा गुड बाय गया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी प्रेस रिलीज आया हमले के तुरंत बाद। और बेस्ट पार्ट पता है क्या हुआ? जिन लोगों को अक्सर सबूत चाहिए होता है कि भारत की सेना ने हमला किया या नहीं किया, सबूत दो। इस बार पाकिस्तान से ही वीडियोस बन के आ रहे हैं। ठीक है भैया। इससे पहले दिन में ये भी खबर आई थी कि 2 अलग अलग अटैक्स में पाकिस्तानी आर्मी के 14 सोल्जर्स को बलोच रिबेल्स ने मार डाला और पाकिस्तानी इसे कंफर्म भी किया, यानी चारों तरफ से फटी पड़ी है पाकिस्तान की। इनफैक्ट लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स को भी अगले 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। एक तरीके से वहां पर इमरजेंसी लगा दी गई है। लेकिन एक अच्छी खबर यह है दोस्तों कि पाकिस्तान चाहे तो इस हमले के बाद जो मिसाइलें या जो भी बम वगैरह मारा हमारी आर्मी ने, उसके टुकड़ों को कबाड़ी में बेचकर 2 टाइम का आटा तो खरीद ही सकता है। नहीं, बात तो सही है। वैसे बहुत सारे लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अपसेट हैं, निराश हैं, क्योंकि 7 मई को मॉक ड्रिल का बोल के आपने रात में ही ठोक दिया। भगवान कसम क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। वहीं पाकिस्तान की मीडिया इसको सिविलियंस पर हमला बता रही है, जो कि सरासर गलत है। हमें और आपको अपनी आर्मी पर भरोसा करना होगा, क्योंकि हमारी आर्मी ही हमें सच बताएगी। उस कौम पर क्या भरोसा करना जो अपने फौजियों की लाशें वापस नहीं ले जाते, बताइए। वहीं दूसरी तरफ वहाँ की मीडिया ये भी अफवाह फैला रही है कि हमने भारत पर हमला कर दिया, जो कि सरासर झूठ है। वहीं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का भी एक स्टेटमेंट आया है। इस पे रिएक्शन आया है कि भारत ने 5 हमले किए। उन्होंने बोला कि हम भी जवाब देंगे, और 10 बजे बुलाई है शहबाज शरीफ, मतलब ये मादरनी है। आराम से सोकर उठ के नाश्ता करके पाइल्स की दवा लगा लोगों के, फिर आराम से ई रिक्शा पकड़ के मीटिंग करने जाएंगे। चाचा देख रहे हो? अरे हमला हुआ है, तुरंत मीटिंग कर भाई। क्या कर रहा है? मार रहे साले का, खोपड़ी तोड़ रहे, खोपड़ी तोड़ साले का। इस हमले पर ट्रंप का भी रिएक्शन आया है। जी हाँ, डॉन ट्रंप का। नाउ इट्स अ शेम, वी जस्ट हर्ड अबाउट इट, जस्ट वी वॉक इन द डोर्स ऑन द ओवल, देव बीन फायरिंग फॉर मेनी डेकेड्स। वेल, इस ऑपरेशन के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। और दोस्तों, हर मोमेंट इस एक्शन से जुड़ी कोई ना कोई नई अपडेट आती जा रही है, पर मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, ऑफिशियल सोर्सेज की ही अपडेट को आप फॉलो करिएगा, यहाँ वहाँ की बातों में मत आइएगा। वेल, ये भी कहा जा रहा है दोस्तों कि पहली बार लॉयट्री म्यूनिशन, जिसको सुसाइड ड्रोन बोलते हैं, उसका भी इस्तेमाल हुआ है, और इसमें इस ऑपरेशन में इंडियन नेवी भी साथ थी, यह भी कहा जा रहा है। पर दोस्तों, हमने आपसे पहले ही बताया था कि बदले की जो कार्रवाई होती है, यानी जो रिवेंज होता है ना, वो कोई जोमाटो या SWGI से ऑन ऑर्डर किया हुआ फूड पार्सल तो है नहीं, जो आप फ़ोन करके भैया को डांटने लगोगे कि भैया आधा घंटा हो गया, अभी तक मेरा ऑर्डर लेकर नहीं आया आप। ये इंडियन आर्मी का ऑपरेशन है। आर्मी पर, अपनी फ़ौज पर हमें भरोसा रखना है। यही कहा था हमने कि ये वॉर है और हमारी सेना इसको अपने टर्म्स पर लड़ेगी। पाकिस्तान का पानी रोकने से लेकर उनको चुल्लू भर पानी लायक भी नहीं छोड़ा हमारी फ़ौज ने। और एक्सपर्ट्स तो ये बोल रहे हैं कि अभी तो ये सिर्फ झांकी है, असली गेम तो अभी बाकी है। पर इस बीच दोस्तों, पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी, वहाँ की मीडिया की, वहाँ की सोशल मीडिया की यही कोशिश होगी कि पूरी तरह मिसइन्फॉर्मेशन फैलाएं। जो लोग इतना गिर सकते हैं कि अपने ही एक्स प्राइम मिनिस्टर का भोंपू बजा जाए, ऐसे लोगों का क्या भरोसा। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। मतलब भारत के इतने मौके देने के बाद भी जो मुल्क रास्ते पर ना आए, तो भैया उसके साथ तो इससे भी बुरा होगा। बस आप वेट करिए। इन सब के बीच जिन बातों का हमें ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, वो ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले। इसलिए जब तक कुछ कंफर्म ना हो, कोई भी पोस्ट शेयर ना करें। वेट करें ऑफिशियल सोर्सेज का। अपने अगल बगल नज़र रखें। जिस पर आपको शक हो उसे तुरंत रिपोर्ट करें। और सबसेंट अपनी सेना पर भरोसा रखें, क्योंकि दुश्मन के गांव को तोड़ने में हमारी सेना हमसे ज़्यादा उत्सुक है। बस आप प्रार्थना करिए कि हमारा हर एक जवान सुरक्षित रहे। तब तक के लिए आशीष सम्राट देखते रहिए।